दूसरे दिन की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि विभाग की तमाम योजनाओं को गहराई से जांचने की कोशिश की गई। हर योजना समय पर पूरा हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर तरह की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के हित में बढ़िया योजनाएं बनाई गई हैं और उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ। समस्याओं को जानने के बाद उसके अनुकूल हम लोगों ने योजनाएं बनाई और योजनाओं को गति देने के लिए समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभागों को बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के प्रति भी हम लोग बेहद गंभीर हैं। अबुआ आवास योजना को गति देने पर चर्चा की गई। म्यूटेशन की दिक्कतों को भी लेकर यहां पर चर्चा की गई। दो दिवसीय सभी विभाग का समीक्षा बैठक बहुत अच्छा रहा। समीक्षा बैठक में हर विभाग का हर योजना का गहराई से जानने का हम लोग प्रयास किया। और हर योजना समय पर पूरा हो, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा ताकि जो हमारा महागठबंधन की सरकार है दो 2019 में जो जनादेश प्राप्त करके हर तरह की परिस्थिति को हम लोग देखते हुए राज्य का हित में बहुत बढ़िया हम लोग योजना अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने का काम किया। बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनय का यहां पर रुख करते हैं। तनय, देखिए 2 दिनों की बैठक के बाद आज तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बैठक करने जा रहे हैं। आज की बैठक कितना महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ आज क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं सीएम? जी बिल्कुल, लगातार 2 दिनों से मैराथन बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड में कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, विभागों के सचिवों के साथ जो है बैठकें चल रही है। जो योजनाएं बीते 4 सालों में, 4.5 सालों में इस सरकार ने लाई है, उसको अब बाकी 3 महीने, क्योंकि 3 महीने बाद आचार संहिता विधानसभा को लेकर लग जाएंगे, उससे पहले जितनी ज़्यादा योजनाएं धरातल पर उतर पाए और लोगों तक पहुँच पाए, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार बैठक कर रहे हैं। आज की बैठक भी उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की बैठक में पंचायती राज जो विभाग है उस विभाग को लेकर बैठक की जाएगी। तमाम जो मुखिया होंगे पंचायत के वो उस बैठक में मौजूद होंगे। पंचायती राज के विभाग, पंचायती राज विभाग के जो सचिव होंगे वो मौजूद होंगे। तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि शहरी इलाकों में जितनी योजना है उन्हें लगातार सरकार लागू कर रही है, अब क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये योजनाएं पहुंचानी है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री आज जो है समीक्षा बैठक करेंगे और जो सचिव हैं और जो अधिकारी है उनको इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और तनय, देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में लोग थोड़े जागरूक होते हैं योजनाओं को लेकर के, उनको जानकारी होती है, लेकिन ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाके में आज भी जो लोग हैं वहां पर वो जागरूक नहीं होते, योजनाओं के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो उन तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए और धरातल पर वो योजनाओं को उतारने के लिए, अंतिम जनता तक वो लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से कार्य किया जाएगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए विभिन्न योजनाएं जो है ग्रामीण इलाकों के लिए भी लाई है। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ के लिए भी, चाहे ग्राम गाड़ी योजना की बात करें, चाहे और भी जो तमाम योजनाएं हैं पंचायती राज विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो लाई गई थी, उन योजनाओं पर आज समीक्षा होगी और सचिवों को जो यह आदेश दिए जाएंगे कि ग्रामीण इलाकों के लोगों तक, क्योंकि जहां जो योजनाएं हैं वहां लाभुक अगर उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो उन तक जो है ये योजना पहुंचाई जाए, उनकी जानकारी दी जाए कि क्या योजनाएं उनके लिए बनी थी और क्या उनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में जो तकलीफें सामने आ रही थी, सरकार उसको लेकर संजीदा है और वही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लगातार कहते आए हैं कि ग्रामीण इलाकों को लेकर ये सरकार काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रिय है।
बीते 4.5 सालों में जो काम किए हैं, हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार खुद को बोलती है, तो हेमंत सोरेन सरकार में जो काम हुए थे, अब वो बीते अगले 3 महीनों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन धरातल पे वो योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए क्या योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं। बिल्कुल तनय, और देखा जाए तो कुछ समय बाद अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या चुनाव को देखते हुए लगातार ताबड़तोड़ सीएम चंपई सोरेन जो है वो बैठकें कर रहे हैं, साथ ही कई दिशा निर्देश दे रहे हैं, योजनाओं को लागू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो बैठकें आप देख रहे हैं 2 दिनों से चल रही है, आज भी समीक्षा बैठक रखी गई है। ये कहीं ना कहीं क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी आचार संहिता लगेगी, तो करीब 3 से 4 महीने का वक्त इस सरकार के पास बाकी है। 3 से 4 महीने में सरकार का ये प्रयास रहेगा जितनी ज़्यादा योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, उसी को लेकर लगातार विभागों को जो है आदेश दिए जा रहे हैं कि योजनाओं को लेकर जो लोगों के बीच जाएं और लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, सभी को ये आदेश दिए गए हैं, सचिवों को ये आदेश दिए गए हैं, जो भी काम अधूरे रह गए हैं, क्योंकि आचार संहिता लोकसभा चुनाव को भी लेकर लगे हुए थे, 3-4 महीने काम रुका हुआ था, उस काम को भी प्रगति देने का काम ये सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री इसी को लेकर जो है लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। आज भी इसी को लेकर जो है मंथन किया जाएगा और लोगों को आदेश दिए जाएंगे। जी बिल्कुल तनय, और आज के बैठक में कौन कौन से विभाग यहाँ पर शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए पंचायती राज विभाग की आज समीक्षा बैठक होनी है और जो भी ग्रामीण विकास विभाग और जितने भी विभाग हैं उनके सचिवों को बुलाया गया है और जो पंचायत के मुखिया हैं उनको बुलाया गया है। इस बैठक में आज उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और उनको आदेश दिया जाएगा कि किस तरह से अब 3 महीनों का रोड मैप तैयार किया जाए। ग्रामीण इलाकों में जो योजना है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग द्वारा, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाई जाए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेशा कानून जिसकी मांग लगातार झारखंड में उठती रही है, उसको भी जो है लागू करने को लेकर, विधानसभा में पारित करने को लेकर चर्चा की जाएगी और आज कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक निर्णय जो है सरकार ले सकती है। बिल्कुल तनय, और जिस तरह से सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं और एक्शन मूड में इन दिनों नजर आ रहे हैं, इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 4.5 साल से सिर्फ योजनाएं लागू की गई हैं, जनता तक लाभ कुछ भी नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब लगातार विधानसभा का चुनाव भी है, तो सियासी बयानबाजी इस पर तेज़ होनी लाजमी है। विपक्ष लगातार इस बैठकों पर जो है हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि 4.5 सालों में जो सरकार काम नहीं कर पाई, अब अगले 3 महीनों में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। वही सत्ता पक्ष का भी कहना है कि धरातल पर योजनाओं को हमने उतारा है और उसी को लेकर अब जो योजनाएं अधूरी रह गई थी, जो काम धीमी प्रगति से हो रहे थे आचार संहिता के कारण, उसको तेज़ करने को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार संजीदा है और उसको लेकर काम भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आज भी जब समीक्षा बैठक होनी है उसको लेकर भी बयानबाजी अब झारखंड में तेज रहेगी। बिल्कुल, और आज की बैठक में क्या कुछ होता है और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर सीएम देते हैं, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है तनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं झारखंड में सीएम के लगातार समीक्षा बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस तरह से फ़ोटो छपवा कर अपने पार्टी का प्रचार अगर करना है तो इससे बेहतर उपाय हो सकता था, क्योंकि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जो म्यूटेशन का कार्य है हज़ारीबाग, रांची एवं 4 ज़िलों का नाम लिया, वहाँ बहुत पीछे चल रहा है, यानी हेमंत सरकार फेल रही। और वो कह रहे हैं फाइल मंगवा कर अब सीओस पे कार्रवाई होगी। दूसरी बात, 6200 रेप केसेस हुए हैं, सरकार ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया हमारी मांग के बावजूद कि 60 दिनों के भीतर जो चार्जशीट देना होता है, आखिर कितने चार्जशीट हुए। ये पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है। जुमलेबाजी हम लोग करते हैं, हम लोग धरातल पर काम करते हैं और उसी का नतीजा है जो जनादेश मिला था विधानसभा में और जो जनादेश मिला लोकसभा में, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। और आने वाले विधानसभा में क्या जनादेश मिलेगा उसकी गूंज सुनाई पड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए बेचैनी है। हम जुमलों पर नहीं, हम काम पर विश्वास करते हैं। माननीय चंपई सोरेन जी ने जो हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार, हेमंत सोरेन के अधूरे कामों को पूरा करने वाली सरकार, झारखंडी विषयों को लेकर चिंतित रहने वाली सरकार, झारखंडी विषयों को अंजाम तक पहुंचाने वाली सरकार आज एक्शन में दिख रही है। स्वाभाविक तौर पे सरकार
माननीय मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी गंभीर है, संजीदा है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री विभागीय वार समीक्षा करते हुए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का जल्द से जल्द यह निर्देश भी तमाम पदाधिकारियों को उन्होंने दे रखा है। तो हमें लगता है कि विकास सरकार की प्राथमिकता में है और ये एक सुखद पहल है, क्योंकि इसी विकास से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते रही है।